हेलो दोस्तों, मैं काजल आपको अपनी कहानी सुना रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं काफी पतली लड़की हूँ और सिर्फ एक ही चीज में मेरा अटूट विश्वास है और वो है प्यार। मेरे पास वो भी 36 के हैं, क्योंकि मैं 8वीं से ही कई लड़कों से लगातार प्यार करती आ रही हूँ। या यूं कहूँ कि मुझको जो भी लड़का मिला मैंने उसको जाने नहीं दिया और प्यार करने के बाद ही मैंने उसे जाने दिया। मेरी इसी प्रवृत्ति के कारण कई लड़कों से जो मेरे बॉयफ्रेंड थे मुझे कई बार मारा पीटा भी। पर दोस्तों, मुझे प्यार करने में इतना मजा मिलता है कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाती हूँ। जैसे ही मुझको कोई मर्द मिलता है मैं उससे प्यार करने के बारे में सोचने लग जाती हूँ कि कितना मजा आएगा और वो लड़का बिना रुके मुझे कितने देर प्यार तक कर पाएगा। मेरी इसी बुरी आदत के कारण मेरे सारे बॉयफ्रेंड मुझको छोड़ गए। किसी ने मुझे बदचलन कहा तो किसी ने आवारा कहा, किसी ने मुझे धोखेबाज कहा तो किसी ने मुझे प्यार की दासी कहा। पर दोस्तों, मैंने जमाने की जरा भी फिक्र नहीं की। ऐसी तैसी करवाए जमाना, मुझे तो बस किसी लड़के से प्यार करना है। मैं पटना की रहने वाली हूँ। मैं बंसल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से बीटेक का कोर्स कर रही हूँ। ये उन दिनों की बात है जब मैंने नया बीटेक में एडमिशन लिया था। क्योंकि मेरा घर पटना के देहात में था, इसलिए मैंने घर वालों ने कहा कि मुझे हॉस्टल में रहना चाहिए। वही एक जगह थी जहां मुझे प्यार करने का असली चस्का लगा। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई कितनी कठिन होती है। हॉस्टल में हम लड़कियां दिन रात पढ़ती थी। रात में जब हमारे सिर में दर्द होने लगता था तो सब लड़कियां मिलकर एक कमरे में आ जाती थी। पूरा ग्रुप इकट्ठा हो जाता था और हम सब सखिया प्यार मोहब्बत की खूब बातें करती थी। हर लड़की अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती थी। वो कैसे उनसे प्यार करता था, कितनी देर तक करता था, वो सब बताती थी। तो इस तरह दोस्तों, घंटे 2 घंटे बाद हम सखिया अपने अपने कमरे में चली जाती थी। इस तरह के टॉपिक पर बात करके हम सबका मूड फ्रेश हो जाता था और पढ़ाई में खूब मन लगता था। हर वीकेंड में शनिवार और रविवार के दिन किसी ना किसी लड़की का बॉयफ्रेंड चुपके से हॉस्टल में आ जाता था और वो लड़की उसके साथ खूब प्यार करती थी। कई बार तो उसकी सहेलियां भी उसी बॉयफ्रेंड से प्यार कर लेती थी। जब ऐसा कई बार हुआ तो मेरा भी किसी लड़के के साथ प्यार करने का मन करने का हुआ। वैसे भी मैं 2 साल से ठी मार रही थी। एक दिन जब मेरी रूममेट का बॉयफ्रेंड हॉस्टल सबसे छिपकर आया तो पायल बोली कि मैं 2 घंटों के लिए सोनम के कमरे में चली जाऊं, क्योंकि उसको अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करना था। मैं सोनम के कमरे में चली गई। मेरे हाथ में इलेक्ट्रिकल की मोटी किताब थी। पर दोस्तों, अपनी माँ की कसम खा के कह रही हूं कि मेरा मन बस यही सोच रहा था कि सोनम कैसे कैसे क्या क्या कर रही होगी। इसी उधेड़ बुन में मैं अपने आप से ही प्यार करने लगी। धीरे धीरे उस दिन मैंने ठी लगा ली। दोस्तों, 2 घंटे बाद पायल का बॉयफ्रेंड उसके साथ बातें करके रात के अंधेरे में हॉस्टल की दीवार खुद गया। पायल मुझको बुलाने आई। यार पायल, ये तो अच्छी बात नहीं है। तू अकेले अकेले जीजू से प्यार कर लेती है। एक बार नहीं सोचती है कि अंजू का भी प्यार का मन करता होगा। मैंने उससे नाराज होते हुए कहा, ठीक है बाबा, अगली बार तुझको भी बता दूंगी। पायल बोली, आ जाना, अब तो हंस दे। मैं हंस दी। मैंने उसे गले लगा लिया। अगली शनिवार को उसका बॉयफ्रेंड फिर आया तो हम दोनों सखियां तैयार होकर लेट गई। उसके बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ ने बारी बारी से हम दोनों के साथ प्यार की मीठी मीठी बातें की। 40-50 बार पायल के साथ प्यार की बात करता, फिर मेरे पास आ जाता। फिर मुझे भी 50-60 बार अपनी चिकनी चुपड़ी बातें सुनाया करता। फिर पायल के पास चला जाता। जब पायल प्यार करने लगती तो मैंने उसको देखने लगती, और जब मैं करती तो वो मेरी बातों को सुनकर मजा लेती। फिर सिद्धार्थ सीधा अपने दोनों हाथ करके खड़ी डी आया हो जाता। हम दोनों सहेलियां बारी बारी से उसकी ओर देखने लगती। अगर पायल ज्यादा देर तक उसके साथ बात करती तो मुझे जलन हो जाती। मैं फिर उसको हटाकर खुद लग जाती, और जब मैं काफी देर तक उसके साथ बात करने लगती तो पायल मुझसे जलने लगे।
जाती और सिद्धार्थ को अपने पास बुलाने लगती। इस तरह हम दोनों सहेलियां हॉस्टल में खूब मस्ती करती थी। फिर सिद्धार्थ जब जाने लगता तो हम दोनों के बारी बारी से हमारे मुंह को देखता। कुछ हफ्तों बाद क्रिसमस की 4 दिनों की छुट्टियां हो गई और सारी लड़कियां अपने अपने घर चली गई। यार अंजू, ये 4 दिन की छुट्टी पड़ी डी रही है। कई और दूसरी लड़की यहाँ होगी नहीं। अगर तू कहे तो सिद्धार्थ को बुलाऊं, दोनों ऐश करेंगे, पायल ने कहा। डन बेबी, मैंने कहा। दोस्तों, अब हमारे हॉस्टल में कोई नहीं था। हम दोनों सखियां खुलकर प्यार कर सकती थीं। क्रिसमस के दिन पायल का बॉयफ्रेंड वार्डन की नजरों से छिपते हुए हॉस्टल में आ गया। फिर महाराज जी यानी हमारी मेस वाले भैया जी हम दोनों सखियों को बुलाने आए। नियम के मुताबिक कोई भी LDDDHK किसी लड़ी डिचके को अपने कमरे में नहीं ला सकती थी, पर नियम आखिर कौन मानता था। महाराज जी, हमारा खाना यही ले आइए और आज हम 6 रोटी और चावल खाएंगे, हम दोनों ने कहा। भैया जी चौंक गए कि रोज तो हम 2 या 3 रोटी ही खाती हैं, पर आज कैसे हम दोनों 6 चौना 6 रोटियां खा रही हैं। वो ज्यादा कुछ नहीं बोले, हमारा खाना ले आए। सिद्धार्थ को हमने अपने कमरे के बाथरूम में छुपा दिया था। भैया जी चले गए। हम तीनों ने मस्ती से खाना खाया। रात 10 बजे वार्डन और बाकी सिक्योरिटी गार्ड सब सो गए और हम तीनों की मस्ती शुरू हो गई। पायल ने कहा, पहले मैं आऊंगी। मैंने कहा, नहीं, पहले मैं आऊंगी। हम दोनों सखियों में इस बात को लेकर झगड़ा हो गया। सिद्धार्थ ने कहा, यार तुम दोनों आपस में झगड़ा मत करो, टॉस कर लो। मैंने टॉस किया तो पायल जीत गई। वो चली गई। सिद्धार्थ ने काम शुरू कर दिया। मैं पायल के मुंह के पास बैठ गई। तभी सिद्धार्थ ने उससे खूब बातें की। दोस्तों, बड़ा मजा मिला मुझको। सिद्धार्थ ने हम दोनों को सोने को कहा था। हमें ये शब्द बहुत अच्छा लगा। आज की रात के लिए हम दोनों सिद्धार्थ की साथी बन गई थी। दोस्तों, उस दिन तो हम सहेलियां हंसकर सो गई थी, पर अगले दिन सुबह सब सीरियस था। आज तो बड़ी प्यारी बातें पायल की चल रही थी। सिद्धार्थ काफी हट्टा कट्टा था, सट सट करके बड्ढी जोर जोर से बल्ले मार रहा था। मैंने अपनी स्पीड बढ़ा दी और बस अब मैं नहीं जानती कि क्या हुआ। उस दिन उसने सब तोड़ फोड़ किया। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। यह पागल लड़की यहाँ आकर इस बच्चे का दूध पीने लगती है। तभी इस लड़की के पापा आते हैं। वैसे घर चलने के लिए इसे अपने मोबाइल से एक फोटो दिखाते हैं। लड़की इस फोटो को देखकर कहती है, ये तो मेरे पति है। अंकल कहते हैं, नहीं बेटा, यह तो मेरा दामाद है जिसकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है, जिससे मेरी बेटी पागल हो गई है। तभी लड़की कहती है, आप मेरे घर चलिए।